या देवी सर्वभूतेषु मां कालरात्रि रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नवरात्रि के पावन पर्व में 7वें दिन मां कालरात्रि की पूजा अर्चना की जाती है। माता पार्वती का यह स्वरूप अत्यंत उग्र और भयंकर है, जिसे उन्होंने शुंभ निशुंभ जैसे राक्षसों का संहार करने के लिए धारण किया था। अपनी स्वर्णिम त्वचा को त्याग कर उन्होंने कालरात्रि का रूप लिया, जिसका वर्ण गहरा श्याम है। वे शनि ग्रह को नियंत्रित करती हैं। उनका वाहन गर्दभ है और वे चतुर्भुज रूप में प्रकट होती हैं। उनके हाथों में तलवार, लोहे का अंकुश और वरद मुद्रा शोभायमान है। मां कालरात्रि को शुभंकारी, महायोगिनी और महायोगेश्वरी भी कहा जाता है। आइए आज नवरात्रि के 7वें दिन मां कालरात्रि की पौराणिक कथा का श्रवण करें और अंत में एक ऐसा भजन सुने जो आपके हृदय को आनंदित कर देगा। इस कथा को सुनने के बाद आप इसे अपने परिवार और मित्रों के साथ साझा करना न भूलें। कथा के अनुसार शुंभ निशुंभ और रक्तबीज नामक दैत्यों ने तीनों लोकों में अत्याचार फैला रखा था। रक्तबीज अत्यंत शक्तिशाली था। उसका बल उसके रक्त में निहित था। जब कोई योद्धा उस पर प्रहार करता और उसके रक्त की बूंदें धरती पर गिरती तो उनसे उसी के समान क्रूर राक्षस उत्पन्न हो जाते थे। यह वरदान उसे प्राप्त था, जिसके कारण कोई भी उसे परास्त नहीं कर पाता था। देवताओं तक को उसने पराजित कर दिया और तीनों लोकों पर उसका आतंक छा गया। दुखी होकर सभी देवता मां पार्वती के पास पहुंचे और अपनी व्यथा सुनाई। मां से रक्षा की प्रार्थना की। देवताओं का दुख सुनकर मां पार्वती क्रोधित हो उठी और उन्होंने अपना रौद्र रूप धारण किया। मां आद्य शक्ति दुर्गा ने रक्तबीज से युद्ध किया, पर हर प्रहार के साथ उसके रक्त से नए दानव उत्पन्न हो रहे थे। तब मां ने अपनी ही शक्ति से प्रकट देवी चंडिका को आदेश दिया कि रक्तबीज के रक्त की एक भी बूंद धरती पर न गिरने पाए, उसे पी लिया जाए ताकि नए राक्षस न जन्मे। मां चंडिका ने वैसा ही किया। उनका रूप और भी विकराल हो गया। जैसे ही मां आद्य शक्ति रक्तबीज पर प्रहार करती, चंडिका उसके रक्त को पी लेती। यहां तक कि कई राक्षसों को भी उन्होंने निगल लिया। अंत में मां ने रक्तबीज का वध कर देवताओं की रक्षा की। आज भी मां कालरात्रि अपने भक्तों के कष्टों को दूर करती हैं और सुख समृद्धि प्रदान करती हैं। उनके नाम के स्मरण मात्र से नकारात्मक शक्तियां भाग जाती हैं। मां कालरात्रि की पूजा विधिवत करनी चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त में स्नान कर स्वच्छ हो जाएं। गंगा जल या गोमूत्र से घर और पूजा स्थल को शुद्ध करें। लाल वस्त्र धारण कर कलश पूजा के साथ अक्षत, सिंदूर और पुष्प अर्पित करें। मां का आवाहन करें, दीप प्रज्वलित करें और मंत्र ओम कालरात्रि नमः का जाप करें। इससे मन में भक्ति भाव जागृत होता है। मां को गुड़ या गुड़ से बना हलवा भोग लगाएं। काली चालीसा और सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ करें। 7वें दिन की रात तिल या सरसों के तेल का अखंड दीप जलाएं और इसे नवमी तक जलाए रखें। मां की पूजा और मंत्र जाप से वे अत्यंत प्रसन्न होती हैं और भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं, पापों का नाश करती हैं और बंधनों से मुक्ति दिलाती हैं। पूजा के अंत में प्रार्थना करें कि हे मां कालरात्रि, यदि मुझसे कोई भूल हो जाए तो क्षमा करें और भगवान श्री कृष्ण की शुद्ध भक्ति प्रदान करें। आज की कथा यहीं समाप्त होती है और अब हम सुनते हैं महिषासुरमर्दिनी स्तोत्र का हिंदी अनुवाद, जिसके श्रवण से मां दुर्गा की विशेष कृपा प्राप्त होती है। नवरात्रि के इन पवित्र दिनों में इसका पाठ या श्रवण अत्यंत फलदायी है। हे हिमालय की पुत्री पृथ्वी को आनंदित करने वाली, नंदी गणों से नमस्कृत विंध्याचल के शिखर पर निवास करने वाली, भगवान विष्णु को प्रसन्न करने वाली, इंद्र द्वारा पूजित शिव की प्रिया, विशाल कुटुंब वाली और ऐश्वर्य प्रदान करने वाली महिषासुरमर्दिनी मां पार्वती आपकी जय हो। दुर्धर और दुर्मुख दैत्यों का नाश करने वाली, तीनों लोकों का पालन करने वाली, पापों का नाश करने वाली, घोर गर्जना करने वाली, दैत्यों पर क्रोध बरसाने वाली, हे मां आपकी जय हो। कदम्ब वन में प्रेम पूर्वक निवास करने वाली, हिमालय की चोटी पर विराजमान मधुर स्वभाव वाली, मधु कैटब का संहार करने वाली, हे मां आपकी जय हो। चंडमुंड दैत्यों का विनाश करने वाली, शत्रुओं के हाथियों को परास्त करने वाली, सिंह पर सवार, हे मां आपकी जय हो। युद्ध में शत्रुओं का संहार करने वाली, भगवान शंकर को दूत बनाने वाली, दुष्ट दानवों को नष्ट करने वाली, हे मां आपकी जय हो। त्रिशूल धारण करने वाली, दिशाओं को गूंजाने वाली, धूम्रलोचन और रक्त बीज का नाश करने वाली, शुंभ निशुंभ को तृप्त करने वाली, हे मां आपकी जय हो। धनुष धारण कर शत्रुओं को कंपित करने वाली, योद्धाओं का संहार करने वाली, हे मां आपकी जय हो। नृत्य में मग्न रहने वाली, मृदंग की ध्वनि में लीन रहने वाली, मंत्रों की शक्ति स्वरूपिणी, हे मां आपकी जय हो। नूपुरों की झंकार से शिव को मोहित करने वाली, नृत्य में तल्लीन रहने वाली, हे मां आपकी जय हो। पुष्पों से सुशोभित, रात्रि सूक्त से प्रसन्न होने वाली, चंद्रमा के समान मुख वाली, हे मां
आपकी जय हो। युद्ध में भालों का निरीक्षण करने वाली झिल्लिक वाद्य से सेवित होने वाली हे मां, आपकी जय हो। कामदेव को जीवन देने वाली चंद्रमा के समान कांतिमयी हे मां, आपकी जय हो। कमल के समान निर्मल ललाट वाली राजहंसों से सुशोभित पुष्पों की सुगंध से भ्रमरों को आकर्षित करने वाली हे मां, आपकी जय हो। मुरली की ध्वनि से कोकिल को लज्जित करने वाली, पर्वतों में विहार करने वाली हे मां, आपकी जय हो। सूर्य की प्रभा को तिरस्कृत करने वाली चंद्रमा के समान चरणों वाली हे मां, आपकी जय हो। कार्तिकेय से नमस्कृत समाधि में प्रेम रखने वाली हे मां, आपकी जय हो। जो मनुष्य आपके चरणों की उपासना करता है उसे लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है हे मां, आपकी जय हो। स्वच्छ चंद्रमा के समान मुख वाली, इंद्र की नगरी में सुख देने वाली हे मां, आपकी जय हो। दीन दुखियों पर दया करने वाली, सारे संसार की माता हे मां, आपकी जय हो। जो इस स्तोत्र का पाठ या श्रवण करता है उसके पास महालक्ष्मी का वास होता है, उसके शत्रु भी उसकी सेवा में तत्पर रहते हैं। महिषासुरमर्दिनी स्तोत्र यहीं समाप्त होता है। और अब हम सुनते हैं मां कालरात्रि का भजन। कालरात्रि जय जय, महाकाली, काल के मुंह से बचाने वाली, दुष्टों का संहार करने वाली महाचंडी। तेरा अवतार पृथ्वी और आकाश में तेरा प्रसार, खड्ग खप्पर धारण करने वाली, दुष्टों का रक्त पीने वाली, कलकत्ता में तेरा स्थान, सब जगह तेरा नजारा, सभी देवता तेरी महिमा गाते, रक्त से कृपा करने वाली, कोई चिंता बीमारी ना आए, उस पर कष्ट ना आए, जिसे महाकाली बचाए। भक्त प्रेम से कहे कालरात्रि मां तेरी जय, नमो नमो दुर्गे सुख करनी, नमो नमो दुर्गे दुख हरणी, निरंतर ज्योति तुम्हारी उजियारा, सुशील मुख विशाल नेत्र लाल, भ्रिकुटी विकराल रूप, मां को सुहावे दर्शन से सुख पावे। तुम संसार की शक्ति पालन करती हो, अन्न धन देती हो, अन्नपूर्णा जग की पालक, आदि सुंदरी गौरी, शिव शंकर की प्यारी योगी। ब्रह्मा विष्णु तुम्हें ध्याते, सरस्वती रूप में बुद्धि देती हो। नरसिंह रूप धर प्रहलाद बचाया, हिरण्याक्ष को स्वर्ग भेजा, लक्ष्मी रूप में जग में आई। भवानी तुम्हारी महिमा अपार, मातंगी धूमावती भुवनेश्वरी बगला, सुखदायिनी गहरे वाहन से शोभित, लांगुर वीर अगवानी करते, खप्पर खड्ग हाथ में, काल भी डर कर भागे। नगर कोट में विराजित तुम्हारा डंका बजता है, शुंभ निशुंभ रक्त बीज का संहार करने वाली, संतों की रक्षा करने वाली, अमरपुरी में तुम्हारी महिमा गाई जाती है। जो तुम्हें मन से लगाता वह जन्म मरण से छूट जाता। योगी मुनि तुम्हारी शक्ति के बिना योग नहीं, कृपा करो। मां दयाला रिद्धि सिद्धि देकर निहाल करो। दुर्गा चालीसा गाने वाला सुख भोग कर परम पद पावे। हमारी सनातन सभ्यता में संगीत का विशेष स्थान है। आपने इन भजनों को बहुत प्रेम दिया है। यदि आपको हमारा वैदिक ज्ञान का प्रसार अच्छा लग रहा है तो हमारे लिए प्रार्थना करें और आशीर्वाद दें कि हम इसे निरंतर जारी रख सकें। हरे कृष्णा।